नो डाउट कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा ही भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब भी दुनिया के कई सारे देश हैं जिनके भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, लेकिन वो देश भारत और चाइना के बीच इस अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सामने से चाइना भी अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट बताकर उसके ऊपर दावा ठोकता है। अब अगर कोई देश अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे के ऊपर भारत के पक्ष में कोई स्टेप उठाता है, इसका मतलब है कि वो देश भारत के साथ अपने रिश्तों को चाइना से भी ज्यादा अहमियत देता है। एंड ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। आप सोचिए कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई कैबिनेट मिनिस्टर या भारत का प्रेसिडेंट, ये लोग अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जब भी जाते हैं, चाइना की गवर्नमेंट, चाइना का विदेश मंत्रालय इनकी विजिट के ऊपर विरोध करने लग जाता है। रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 11 प्लेसेस के नाम भी चेंज कर दिए थे। बस यही कारण है कि दूसरे देश भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित अरुणाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अब फ्रांस ने अरुणाचल प्रदेश पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दर्शाने की बहुत ही बड़ी हिम्मत दिखाई है और चाइना के खिलाफ भारत को सपोर्ट करते हुए एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर NI न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं वो पिछले कल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे। ये पिछले 75 साल में पहली बार हो रहा है जब फ्रांस के एम्बेसडर अपनी आधिकारिक विजिट के ऊपर अरुणाचल प्रदेश गए हों। एंड उनकी ये विजिट पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर नहीं थी, बल्कि फ्रांस के भारत में एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर KT परनायक से भी मिले। उनके साथ मुलाकात करके, मीटिंग करके उन्होंने फ्रांस की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाने और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई। इसके साथ ही फ्रेंच एम्बेसडर को अरुणाचल प्रदेश के कल्चर के बारे में भी बताया गया, वहाँ के तिब्बत ट्रेडिशंस के बारे में भी बताया गया। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में फ्रांस की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर नए प्रोजेक्ट्स भारत के साथ मिलकर स्टार्ट किए जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर स्टार्ट किए जा सकते हैं। एंड फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन की ये विजिट भी उसी के साथ जोड़कर देखी जा रही है। फ्रेंच एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में वहां पर जानने के लिए गए थे। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब किसी देश का एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाए। इस विजिट के दौरान फ्रेंच एम्बेसडर ने भारत के साथ दोस्ती की काफी दुहाई भी दी और चाइना का नाम लिए बिना ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर कई सारी मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। एंड फ्रांस और भारत किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल एक साथ खड़े हैं और फ्रांस के भारत के साथ बहुत ही गहरे संबंध है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट है जो हमें एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने, जॉइंट प्रोजेक्ट्स करने देता है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ समय से फ्रांस भारत के बहुत ही करीब आते जा रहा है। जब से भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए हैं, तब से तो दोनों देशों के बायलैटरल टाइज में और भी नजदीकियां देखने को मिली हैं। एंड फ्रेंच एम्बेसडर की अरुणाचल प्रदेश की ये विजिट इसी तरफ इशारा करती है कि फ्रांस भारत के साथ अपनी कोऑपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है एंड चाइना को काउंटर करने के लिए भारत फ्रांस के ऊपर काउंट कर सकता है, यानी फ्रांस के ऊपर भरोसा कर सकता है। खैर, वैसे तो फ्रांस, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों ही देशों के साथ हमारे रिलेशंस पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए हैं। तीनों देश भारत के बेहद क्लोज आ गए हैं। लेकिन अगर आपको फ्रांस, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों में से किसी भी एक देश को चुनना हो तो आप भारत के दोस्त के तौर पर किसको चुनेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।